Hey everyone, this is Anshu Sinha and you're watching me on my channel, and today I'm going to talk about a very important theory, which is two-step theory of communication. So this theory is very important for all the JRF NET aspirants, those who are appearing for their entrance exam. सबके लिए बहुत important है. समझते हैं बहुत ही सिंपल शब्दों में two-step theory क्या है. तो पहले तो मैं बता दूं कि ये two-step theory 3 लोगों ने मिलकर बनाया है. ठीक है, Paul Lazarsfeld, Berlin Bertelsen and Hazel Goddard. So these are the 3 important names involved in this theory, and they came up with some kind of a research work related to US presidential election in the year 1940s. अब उन्होंने क्या किया था 1940s के टाइम पे, जब ऑफ कोर्स टीवी वगैरह इंट्रोड्यूस हुआ था, तो वो ये देखना चाहते थे कि टीवी का इम्पैक्ट लोगों के दिमाग में कैसा होता है, अगर न्यूज़ का या टेलीविजन का इम्पैक्ट लोगों के दिमाग में कैसा होता है. यानी इलेक्शन के टाइम पे जब लोग वोट देने जाएंगे तो न्यूज़ की और कंटेंट किस तरीके से, जो भी न्यूज़ में कंटेंट आते हैं वो किस तरीके से लोगों के दिमाग में इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं वोटिंग में बिहेवियरल चेंजेस लाने के लिए. तो ये था, यानी अभी की 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 3 नाम: पॉल लेज़रफेल्ड, बर्नार्ड बेरल्सन एंड हेजल गॉडेट इन द ईयर 1940s. द पीपल चॉइस उस रिसर्च का नाम था, एंड इट वाज अबाउट द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन द ईयर 1940s. ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट डाउन करते जाओ. नेक्स्ट चीज़ क्या है कि अब इस थ्योरी को समझते हैं. 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, 3 इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट एलिमेंट्स हैं इस थ्योरी में. तो पहला है मास मीडिया, दूसरा है ओपिनियन लीडर, एंड तीसरा है द लेस इन्फॉर्म पीपल ऑफ सोसाइटी. ठीक है, तो मास मीडिया का काम है वो कंटेंट देना, ओपिनियन लीडर का काम है जो कंटेंट मास मीडिया देती है उसको फिल्टर आउट करना और उसको अपनी चीज़ें भी, अपनी पर्सपेक्टिव डेफिनेटली, अपने आइडियोलॉजीज, अपने मैनिपुलेशन कुछ भी कर सकता है ओपिनियन लीडर. और लेस इन्फॉर्म पीपल को वो फिर वो मैसेज पास ऑन करता है कि भाई ये एग्जैक्ट जो कंटेंट आप देख रहे हो, डोंट टेक इट एज इट इज. जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था, लास्ट थ्योरी हाइपोडेमिक नीडल थ्योरी, आई थिंक आपको याद होगा, जिसमें कि मास मीडिया जो मैसेज देती है ऑडियंस उसको एक्जैक्टली वैसे ही कंज्यूम करती है. पर यहाँ पे ओपिनियन लीडर उसको ब्रेक करता है और कहता है कि पहले वो मैसेज को वो खुद सुनता है, परखता है और अपनी चीज़ों को, अपनी आइडियाज़ को इम्पोज करता है और फिर ऑडियंस को फिर वो चीज़ें को फिल्टर आउट करके बताता है. ठीक है, तो ये जो ओपिनियन लीडर है, पहले मैं समझाती हूँ ओपिनियन लीडर्स कौन होते हैं. अगर लीडर्स के बारे में मैं इन सिंपल बताऊँ तो लीडर्स का काम क्या होता है. लीडर इज वन हु नोज द वे, हु शोज द वे एंड हु गोज द वे. ठीक है, उनको अपनी चीज़ों के बारे में पता रहता है, व्हाट इज द गोल, एंड देन लेटिंग एवरीबडी नोज अबाउट द गोल एंड देन गोइंग विद एवरीवन. सबको लेकर चलना इस लीडरशिप का एक एग्जाम्पल है और एक कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो ओपिनियन लीडर का काम यही होता है, यानी कि कोई भी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, हम उसको बस न्यूज़ तरफ जितने स्कैटर्ड है, आप देखेंगे सारे न्यूज़ चैनल्स अलग अलग तरीके से स्कैटर्ड है, कोई कुछ किसी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है, कोई किसी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है. तो ऑडियंस एज एन इंडिविजुअल वो कंफ्यूज है, जिसके पास कोई आइडियोलॉजीज नहीं है, वो कंफ्यूज हो रहा है क्योंकि कुछ चीज़ें कुछ उस प्रो बता रही है, कुछ उसके बारे में एंटी है. तो ऑडियंस करे तो क्या करे. तो यहाँ पे ओपिनियन लीडर क्या करता है, वो सारे इन्फॉर्मेशंस को कंज्यूम करता है पहले खुद और फिर उसको फिल्टर आउट करता है और हमें विद फैक्ट्स एंड एविडेंसेस के साथ हमें बताता है कि भाई आप बस एज इट इज इस मीडिया को मत लो, ये मीडिया को मैनिपुलेट कर रहा है. सो आई एम टेलिंग यू द फैक्ट्स विद ऑल द एविडेंसेस. तो वो सब कुछ कलेक्ट करेगा, ये डिटेल्स वो डिटेल्स. अगर आई थिंक मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, उसको बहुत सीरियसली मत लेना. ये एग्जाम्पल है ध्रुव राठी का. कई ऐसे भी हैं जिन्होंने, ध्रुव राठी जैसे और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि क्या करते हैं, बहुत सारे मीडिया मैसेजेस को देखते हैं, और खान सर हैं जो बहुत सारे मीडिया मैसेजेस को देखते हैं. ये सब क्या है, इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और यही एक तरीके से ओपिनियन लीडर्स हैं. भाई कुछ लोग उनको ओपिनियन लीडर मानते हैं, कुछ को लगता है कि भाई ये ध्रुव राठी और खान सर और इनके अपने अपने एजेंडा से हो सकते हैं, पर ये एक प्रॉपर आइडियोलॉजी के साथ विद ऑल द एविडेंसेस, विद ऑल द फैक्ट्स के साथ हमारे पास आते हैं और हमें सही गलत जो भी है, कुछ लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग उनको बिल्कुल बायकॉट करते हैं. बट द थिंग इज कि we are actually looking forward to such kind of opinion leaders जो हमें डायरेक्शन दे. और टू स्टेप थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन में यही बताता है दैट मीडिया कंजम्पशन जो है, जो ऑडियंस के बीच एक जो ब्रेक डाउन होता है, जहाँ पर एक ओपिनियन लीडर ऐड होता है और ओपिनियन लीडर मैसेजेस को कुछ ओपिनियन लीडर्स जो होते हैं वो हमें सही डायरेक्शन में ले जाते हैं, कुछ ओपिनियन लीडर्स होते हैं जो हमें गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं. तो अगेन यहाँ पे हमारे माइंड का इंटरप्रिटेशन है, यानी कि ऑडियंस क्या है, यहाँ पर ऑडियंस डिफेंसलेस नहीं है. जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था, यहाँ ऑडियंस के पास अपना ब्रेन है, वो भी इंटरप्रेट कर सकती है और ओपिनियन लीडर्स को क्रॉस चेक भी कर सकती है. बट फिर भी ओपिनियन लीडर यहाँ पर मीडिया के मैसेजेस को कंज्यूम करके उसको फिल्टर आउट करता है और फिर हमें परोसता है विद लॉट ऑफ एविडेंसेस, विद लॉट ऑफ प्रूफ्स, ताकि वो अपने जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनको वो जस्टिफाई कर सके. सो दिस इज अबाउट द टू स्टेप थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन. इफ यू रियली लाइक द वीडियो, देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय बाय.